कोई भी गवर्नमेंट का कोई भी जॉब का एग्जाम होता है पहले ही क्वेश्चन आउट हो जाया करता है। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? अपने भविष्य के लिए जितना संभव है उतना संघर्ष करेंगे ही। कुर्सी नहीं संभल रहा है तो आप इसका त्याग कीजिए और एक ऐसे लोगों को बैठाइए जो इस बिहार की दशा और दिशा को सुधार सके। वो कोई भी छात्र जो बीपीएससी में अभी अपीयर हुए हैं वो नहीं चाहते हैं कि जो किसी तरीके की गड़बड़ी का सामना करें या असमानता या भेदभाव का सामना करें। नमस्कार, जन मीडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। एक बार भगत सिंह ने कहा था कि बहरी सरकार को सुनाने के लिए कभी कभी धमाका करना पड़ता है। तो बिहार में हम कह सकते हैं कि बीपीएससी का जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें विपक्ष के, चाहे वो पप्पू यादव हों, चाहे प्रशांत किशोर हों, सारे लोग आंदोलन कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, चाहे भाकपा के लोग हों, माले के लोग हों, वाम दल के लोग हों, और छात्र तो खुद बैठे हुए हैं पिछले 17 दिनों से यहाँ पे दे रहे हैं धरना। चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, चप चप दिल में चमकेगा, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा। सरकार की तरफ से कोई आश्वासन? अभी कोई आश्वासन अभी तक नहीं है जहां तक पता चल रहा है। और कल रात प्रशांत किशोर भी बोल रहे थे कि ये सब सीट बेचे हुए 1000, तो इसमें कोई दो राय की बात नहीं हुई है कि एक बार 2000 सीट, वो भी चुनाव से 1 वर्ष पहले लाना, और इतने बड़े स्तर पर बहाली 200 सब डिवीजन मजिस्ट्रेट और 150 के आसपास डीएसपी, तो ये गले पछता नहीं है कि इतना सीट एक बार में और इतने बड़े पदों पर इनको प्रमोशन कहाँ देंगे, वो रखेंगे कहाँ इनको। तो ये पूरी सरासर एक घोटाला है, इसमें साफ नजर आता है। और सरकार अभी तक ऐसा कुछ कह नहीं रही है, ना हाँ ही बोल रही है ना ही बोल रही है पूरा ठीक से। छात्रों ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, उस पर भी सरकार का कोई ऑथेंटिक आधिकारिक तौर पे जवाब नहीं आया है। और मैं यही कहना चाहता हूँ, बिहार की जो भ्रष्ट निकम्मी सरकार है, क्या यहाँ पे जो बिहार का जो युवा है वो बहुत त्रस्त हो चुका है। इसलिए त्रस्त हो गया है क्योंकि यहाँ पर एग्जाम, कोई भी गवर्नमेंट का कोई भी जॉब का एग्जाम होता है पहले ही क्वेश्चन आउट हो जाया करता है। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? 64वीं मेंस की बातें करें, बीपीएससी का, दरोगा का परीक्षा होता है उसका क्वेश्चन आउट हो जाता है। टीचर, हर एक चीज का बिहार में ऐसा कोई नहीं है क्या किसी भी एग्जाम में पारदर्शिता होती है। पहले एग्जाम में पहले क्वेश्चन आउट, और जब हम एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो वहाँ तो वीडियोग्राफी बहुत अच्छे से होता है। मैं खुद पूर्वी चंपारण में दिया था, जैसे ही क्वेश्चन आया तो जैसे नहीं कोई आता, कोई गेस्ट आ रहा है, क्वेश्चन का वीडियोग्राफी होते अंदर तक आया था। लेकिन उतना भी आपका जूता ये सब खोल के आना है, बैग कहीं और रखना है, मोबाइल कहीं और रखना है, अंगूठी जितना भी सब चीज खोल के हम जाते हैं। एक जो नियमित तैयारी करने वाला है मैं, तो उसके बावजूद भी ये जो क्वेश्चन आउट होता है, इसका आप जिम्मेदार कौन है बताइए। एक तरफ आप महिला सशक्तिकरण का बात करते हैं, महिला को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन पुरुष सबका क्या होगा? या मान लीजिए बीपीएससी कैंडिडेट का क्या होगा? ये हम बिहार की सरकार को बोला, अगर आपसे कुर्सी नहीं संभल रहा है तो आप इसका त्याग कीजिए और एक ऐसे लोगों को बैठाइए जो इस बिहार की दशा और दिशा को सुधार सके। मैं सबसे आग्रह करती हूँ कि इस आंदोलन में, हमारा सत्याग्रह आंदोलन में हमारा साथ दे, हमारे साथ आके हमारी आवाज बने। सबकी लड़ाई है कि जैसे मैं देख रहा हूँ आपके प्रोटेस्ट को लोग समर्थन, कम से कम विपक्ष तो समर्थन कर रहे हैं, वाम दल, पप्पू यादव, प्रशांत किशोर। क्या बात है, सरकार सिर्फ क्या जब उसको वोट लेना होता है तभी बात सुनती है? तो मुझे पूरा भरोसा है कि सीएम तक बात जाएगी और वो हमारी बात सुनेंगे और हमें हमारा साथ देंगे। हम जो चाह रहे री एग्जाम वो हमारा साथ देंगे और हमारा री एग्जाम करवाएंगे। मेरा नाम अविनाश कुमार है। क्या जो डेलीगेशन था आप उसमें शामिल? देखिए, हम गए थे राज्यपाल जी महोदय जी के यहाँ, और वहाँ पर जो है सो राज्यपाल महोदय जी से भेंट तो नहीं हो पाई, लेकिन एक चिट्ठी जो है सो उन तक पहुँचा करके आए थे। अब चूंकि वो शपथ ले चुके हैं तो उम्मीद है कि जो वो इस पर ध्यान देंगे। उम्मीद तो आखिर गार्जियन से ही होती है, एक मुख्यमंत्री राज्य का गार्जियन होता है। गार्जियन होने के नाते यहाँ पर बैठे जितने भी अभ्यर्थी हैं उनकी पीड़ा उन तक अवश्य ही पहुँच रही होगी। मुझे उम्मीद है कि वे एक संवेदनशील और प्रबुद्ध व्यक्ति हैं और अवश्य ही जो है सो सही जल्द ही एकदम जो है सो इस पर कुछ करेंगे, छात्रों के हित में जरूर कुछ करेंगे। कोई भी छात्र जो बीपीएससी में अभी अपीयर हुए हैं वो नहीं चाहते हैं कि जो किसी तरीके की गड़बड़ी का सामना करें या असमानता या भेदभाव का सामना करें। हमारा सवाल एक बार फिर से दूसरा, जो आपने नीतीश कुमार वाली बात कही, जो हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, एक बात बताइए, अगर वो संवेदनशील हैं और आपको उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद होनी भी चाहिए वो है, लेकिन 17 दिन हो गया, एक बच्चे ने, सोनू कुमार ने आत्महत्या कर ली, आप लोग कितना पीटा गया, इसमें भी अभी भी क्या इतना सख्त गार्जियन हो सकता है?
देखिए, अब ये तो गार्जियन इस मुद्दे को ऐतिहासिक बना चुके हैं, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग तो बस अपने भविष्य के लिए जितना संभव है उतना संघर्ष करेंगे ही। देखिए, गांधी जी जब दांडी मार्च पर निकले थे तो अंग्रेजों ने उन पर भी डंडे नहीं बरसाए थे। गांधी मैदान से जो लोग चले वो सिर्फ मुख्यमंत्री महोदय से मिलना चाहते थे। इसमें हिंसा करने की आवश्यकता थी ही नहीं। बात करने में कोई हर्ज नहीं है, बात करना ही चाहिए। डीएम है, एसपी हैं, उन सब को भी वो भी यही परीक्षा पास करके आते हैं। तो सबसे निवेदन है कि ये एक तरीके से लोकतंत्र का एक ऐतिहासिक क्षण है, जिसमें हम देखते हैं कि किसी प्रकार का, अगर हो सकता है कि मुख्यमंत्री महोदय तक सारी जानकारी ना हो कि अंदर खाने क्या चल रहा है, तो वो जांच करें और जो है सो इस पर उचित प्रतिक्रिया दें। तो ये लोग अपना विरोध जता रहे हैं, मांग कर रहे हैं री एग्जाम की, तो अब कब वो बहरी सरकार सुनती है वो देखना होगा। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं। मेरा नाम है बबलू। नमस्कार।